So, students, you are welcome again in my English class. Let us start reading the passage. प्यारे बच्चों, आज फिर से हम आप सबका अंग्रेजी की कक्षा में स्वागत है और शुरू करते हैं कल का छूटा हुआ पाठ। तो आइए शुरू करते हैं। On this night I did not do any of the things. इस रात I did not do any of the things, इनमें से किसी भी चीज़ को मैंने नहीं किया। अर्थात जो कल हम लोग देख रहे थे कि चाहे तो वो कोई भी व्यक्ति सिर के बल खड़ा हो सकता है, खिड़कियों को बंद कर सकता है या कॉर्नर्स पे दौड़ लगा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया इस रात। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैपन, होना। व्हाट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया। व्हाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, ये बहुत सिंपल था। ऑर्डिनरी, सिंपल, साधारण। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरे जो सहयात्री थे वो सब चले गए अर्थात उतर गए। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर रख दिया। स्ट्रेच माई आर्म्स, मेरे हाथ। एंड माई लेग्स, और पैरों को स्ट्रेच, फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो के खिड़की के बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, काम, शांत, गर्मी की रात थी ये। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिस रात में जर्नी कर रहा था, यात्रा कर रहा था। नोटिंग, और देख रहा था, नोटिंग, देख रहा था। द पेल रिमिनेंस ऑफ डे, पीले रंग की रिमिनेंस ऑफ डे, रिमिनेंस, बचा हुआ, पीलापन उस दिन का बचा हुआ था। अर्थात सूर्यास्त का के समय जो पीलापन होता है सूर्य का, वो अभी बचा हुआ था। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में वो दिन का पीलापन जो है वो स्टिल लिंगर्ड, बचे रहना, बने रहना, बना हुआ था। क्रॉस्ड द कैरेज, मैं एक सिरे से दूसरे सिरे को क्रॉस किया, कैरेज को, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे आया उस डिब्बे के। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी विंडो को मैंने देखा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट को जलाया। सैट डाउन, और नीचे बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, फिर से पढ़ने लगा। इट वॉज देन व्हेन आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, और ये तभी था जब मुझको ये ज्ञात हुआ कि मेरे साथ मेरा फेलो ट्रेवलर है। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब राइटर को कब पता चला कि उसका फेलो ट्रेवलर उसके साथ है। तो आप लोग आंसर इसका लिखेंगे कि व्हेन राइटर सैट डाउन टू हिज सीट एंड ट्राइड टू read the paper, only then he became aware of his fellow traveler. तो he came and sat on my nose, वो अर्थात वो कौन, मॉस्क्वीटो, आगे इसको बताएंगे ये। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट भी है ये। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज,
वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया. He was one of those wingy, nippy insects. He was one of those wingy, वो उन विंगी पंखदार, निप्पी नुकीले और साहसी, इंटरपिट साहसी, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों में से एक था. दैट जिसको वी कॉल हम काल पुकारते हैं, वेगली मॉस्क्वीटो जिसको हम मॉस्क्वीटो अपनी भाषा में मॉस्क्वीटो कहते हैं, मच्छर कहते हैं. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने उसको उड़ा दिया. ये सब इम्पॉर्टेंट है. तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मेरी नाक पर आकर के जो बैठा तो नाक से मैंने उसको फ्लिक्ड ऑफ उड़ा दिया. एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने, किसने, उस मॉस्क्वीटो ने, मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का एक टूर किया, अर्थात उस कैरेज का एक फिर से एक छोटा सा टूर किया, यात्रा की. इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशंस, और थ्री डायमेंशंस कहते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई. इनका कमरे की या उस कंपार्टमेंट की थ्री डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का इन्वेस्टिगेटेड, पता लगाया. विजिटेड ईच विंडो, हर एक खिड़की पर गया. फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और लाइट के चारों तरफ, अर्थात रोशनी के चारों तरफ वो घूमा. डिसाइडेड, और इसके बाद उसने ये डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया, उस मॉस्क्वीटो ने डिसाइड किया. क्या डिसाइड हुआ, दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि कोई भी और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगी, कोई इतनी रुचिकर चीज़ नहीं है जितना कि मैं, दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि मैं एक बड़ा जानवर उसके लिए जो था एनिमल की तरह था और जो कोने में बैठा हुआ था, वो मेरे पास सीधा आया. केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, वो आया और सीधे मेरी नाक पर बैठ गया. हाँ, माई नेक. तो अब इसका हम क्या करते हैं कि रेफरेंस ठीक उसी तरह से, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर, written by A.G. Gardiner. And context, in these lines the writer is saying that he has done nothing like he was thinking. He encountered with his fellow traveler, and now we are going to explain it. So explanation in English. Writer is saying in these lines, he did not do anything like he was thinking. He just do as ordinary men do. When all the passengers alighted, he put down his paper on the seat and stretched out his arms and legs, stood up and looked out from the window. Then he noticed that it
It is a very summer night, and in this journey he also noticed that the sun is still not fully set in the northern sky. There was remnants of the day. He went to the another side of the carriage and looked out from the other window, then lit a cigarette and sat down. He began to read again, and then he noticed that there is his fellow traveler, and the fellow traveler was a mosquito. He came and sat on the writer's nose. He flicked him off, but the mosquito made a short visit of that carriage, and finding nothing more interesting than the writer, so he came and sat again writer's neck. तो इस तरह से अब हम फिर से इसी के आगे देखने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ ये 4th हो गया। ऑन द आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, फिर से मैंने उसको उड़ा दिया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, ही स्किप्ड अवे, वो उछल करके हट गया। टुक अनदर जाउंट जाउंट राउंड द कंपार्टमेंट, उसने फिर से एक कंपार्टमेंट का चक्कर लगाया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, फिर से एक चक्कर लगाया कंपार्टमेंट का और लौटकर धूर्ततापूर्वक, इम्प्यूडेंटली धूर्ततापूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे वाले भाग में बैठ गया। इट इज एनफ, मैंने कहा ये पर्याप्त हो गया। आई सेड मैग्निमिटी इट्स लिमिट्स, और यहाँ से फिर से ये पाठ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कहा उदारता की भी एक लिमिट होती है, सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, 2 बार तुमको चेतावनी मिल गई है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं जो है वो पार्टिकुलर हूँ। पार्टिकुलर अर्थात मैं विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्त पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, और मेरे व्यक्तित्व की विशिष्टता अनजान लोगों की गुदगुदाने की अभद्रता पर रोष प्रकट करती है। माई अगस्त पर्सन, मेरी व्यक्तित्व की जो विशिष्टता है। रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है कि विरोध करना, रोष प्रकट करना। टिकलिंग, टिकलिंग कहते हैं किसी को गुदगुदी करने को। गुदगुदी करने की जो इम्पर्टिनेंस, अभद्रता, ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स अजनबी लोगों के। तो मेरा जो विशिष्ट व्यक्तित्व है वो
अजनबी लोगों की गुदगुदाहट पर गुदगुदी करने पर अपना रोष प्रकट करता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप पहनता हूँ। आई एज्यूम द ब्लैक कैप अर्थात मैं काली टोपी पहनता हूँ। तो काली टोपी पहनने का मतलब हो गया कि मैं न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुमको मृत्यु का दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, और ये जस्टिस न्याय इसकी डिमांड करता है, मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट न्यायालय तुमको इसको दे रहा है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध अनेक काउंट्स अपराध हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। पब्लिक, जनता को, न्यूसेंस, कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास खाने का, यहाँ पर मीट है तो मीट का मतलब है कि भोजन, तो भोजन का तुम्हारे पास कूपन नहीं है, खाने का तुम्हारे पास कूपन नहीं है। फॉर दीज, इन सब के लिए, एंड मेनी अदर मिसडिमेनर्स, और अन्य बहुत से गैर कानूनी काम करने के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक, ये भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड। आई स्ट्रक, मैंने क्या किया, अपने सीधे हाथ से। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथाल ब्लो विद माई राइट हैंड, राइट हैंड सीधे हाथ से अर्थात दाहिने हाथ से, अपने दाहिने हाथ से क्या किया कि तेज और घातक प्रहार किया। तेज और, आई स्ट्रिक अ स्विफ्ट, तेज, लिथाल, घातक, ब्लो, प्रहार किया, विद माई राइट हैंड। ही डोज्ड द अटैक, ये इस अटैक को, वार को बचा गया। विद एन इंसोलेंट इजी, बहुत ही धीरतापूर्वक मुझको उस प्रहार को मेरे, वो आसानी से इस प्रकार से बचा गया। इंसोलेंट इजी दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिससे मैं अपमानित हो गया, मेरा अपमान हो गया। ह्यूमिलेटेड, अपमानित होना। माई पर्सनल वैनिटी वाज एराउज्ड, और मेरा पर्सनल वैनिटी, घमंड, एराउज्ड, जग गया। आई लाफ्ड एट हिम विद, आई लाफ्ड एट हिम विद माई हैंड, विद माई पेपर, और मैं अपने हाथ से और समाचार पत्र से उस पर झपट पड़ा, अर्थात झपटा। आई जम्प्ड, हाँ पहले इसमें देखिए, आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड, विद माई पेपर, हाथ में पेपर लेकर के मैं उसके ऊपर झपट पड़ा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर, जम्प्ड ऑन, कूदा, एंड परस्यूड हिम राउंड द लैंप, और लैंप के चारों तरफ उसका पीछा किया। आई एडाप्टेड टैक्टिस ऑफ फीलिंग कनिंग,
और मैंने एक कनिंग बिल्ली की तरह, मैंने बिल्ली जैसी चालाकी पूर्ण वाली चालें अपनाई। Tactics of cunning, waiting till he had alighted, जब तक वो वहाँ से उतरे, लैंप के चारों तरफ से, अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, और बहुत ही चालाकी से, अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल, अप्रोच पहुँचना, धीरे धीरे जाना, विद ए हॉरिबल बहुत भयंकर, और स्टील्थीनेस चुपचाप, स्ट्राइकिंग विद ए सडन, मैं स्ट्राइकिंग विद सडन अचानक, सडन अचानक उस पर स्ट्राइक कर रहा था, हमला कर रहा था, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, बहुत भयंकर रूप से, स्विफ्टनेस तेजी के साथ, तो मैं बहुत चालाकी से और भयंकर रूप से उस पर मैंने प्रहार किया। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले इसका रेफरेंस देखते हैं। These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. In these lines, the writer is describing that he was trying to flick away of that mosquito. अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In these lines, writer is trying to say that he flicked him again, and he escaped away. He take another he took another journey of that compartment and returned, and again he seated on the back of the writer's hand, and it was enough for the writer. Writer is saying that magnanimity has its limits. Twice, twice the writer has pardoned him and warned him, but this time the writer is trying that his, he is a very important personality, and so he decided to condemn the mosquito to death. Writer here assumes a black cap, and he is saying that it is the demand of justice, and there are many counts against the mosquito. There are so many reasons that he should be punished. He is vagrant and
traveling without ticket. He has no meat coupons, and there are a lot of misdemeanors for that he is about to die. Writer tried to kill him with his right hand, but the mosquito was very clever. He dodged the attack with easy, and that is why the writer was feeling that he had humiliated him. So his personal vanity aroused, and he launched another attack with paper and hand. He jumped on the seat and pursued him round the lamp. But the mosquito was very clever. तो आज यहीं तक हम करते हैं। इसके बाद फिर से कल इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पाठ का आप जो पहले वाले पैराग्राफ को इसका आपको लिखना है, इसका reference to the context and explanation. Thank you.